लगभग सभी विषयों का आएगा। कोई अस्पष्टता नहीं है उस बारे में। आदेश दिया जाए कि अगर सरकार ने ऐसा सोचा कि एसटीईटी 23 फरवरी में लाना है, बिना एसटीईटी 2019 को नियुक्ति पत्र दिए, तो हम सरकार को फजीहत कर देंगे। इसी विचार के साथ हम आंदोलन करेंगे और सरकार को यह संदेश देंगे कि खबरदार, अगर एसटीईटी 23 लाने की बात की तो सभी मेरे बिहार के जितने भी एसटीईटी के साथी हैं वो चिंतित हैं, और चिंतित इस बात के लिए हैं कि फरवरी के महीना में एसटीईटी 23 आएगा। लगभग सभी विषयों का आएगा। कोई अस्पष्टता नहीं है उस बारे में। तो हमें इस पर आवाज बुलंद करना होगा, और सभी मेरे साथी ये राय सलाह दे रहे हैं कि इसी महीने में, जनवरी के महीने में 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में कुछ आंदोलन किया जाए, संघर्ष किया जाए, और सरकार को यह संदेश दिया जाए कि अगर सरकार ने ऐसा सोचा कि एसटीईटी 23 फरवरी में लाना है, बिना एसटीईटी 2019 को नियुक्ति पत्र दिए, तो हम सरकार को फजीहत कर देंगे। हम देश और दुनिया के सामने बिहार का मॉडल को रख देंगे। जो बिहार का जो ध्वस्त शिक्षा का मॉडल है, जिसमें शिक्षक विहीन विद्यालय है, भवन विहीन विद्यालय है, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला विहीन विद्यालय है, हम इसको देश और दुनिया के सामने रख देंगे। इसी विचार के साथ हम आंदोलन करेंगे और सरकार को यह संदेश देंगे कि खबरदार, अगर एसटीईटी 23 लाने की बात की तो, वरना इस राज्य में कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भी बैनर पोस्टर हम नहीं रहने देंगे। सब में आग लगा देंगे, सब में आग लगा देंगे। इस राज्य में फिर कहीं घूम नहीं पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री। हमें यह संदेश देना है और इसी संदेश के साथ हमें आंदोलन करना है। तो मेरे साथियों, 1-2 दिन का और मैं वक्त लेता हूं आपसे, और उसके बाद मैं अपने साथियों से बातचीत करके तय करूंगा। मैं लोकतंत्र में भरोसा रखने वाला इंसान हूं, लोकतांत्रिक आदमी हूं, और मैं इस विचार का समर्थन करता हूं कि सबको मिलजुल करके एक साथ ऐलान करना चाहिए, और सब मिलजुल करके हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए। हमें इस बात में भरोसा है और हम इसी के आधार पर आगे की रणनीति पर काम करेंगे। ये कोई मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। चाहे मैं जेल गया, 5-5 मुकदमे मेरे माथे पर चढ़ गए, फर्जी मुकदमे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा कोई व्यक्तिगत मामला है। मेरे साथियों, इस आंदोलन को अगर निकाल दिया जाए तो मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है इस बिहार की धरती पर, इस देश की धरती पर। मुकदमा तो बहुत दूर की बात है, मेरे खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं है, पुलिस कंप्लेन नहीं है, सिविल कंप्लेन नहीं है, कोई भी कंप्लेन नहीं है। मैं किसी से लड़ता झगड़ता नहीं हूं, एकदम शरीफ आदमी हूं। लेकिन इस आंदोलन के चलते मेरे माथे पर 5-5 फर्जी मुकदमे हो गए। धारा 353, 147, 149, 188, 44 का उल्लंघन, ये सब गंभीर धाराएं लगाई गई मेरे खिलाफ। लेकिन खैर, हम ना तो इससे डरने वाले हैं और ना तो हम इससे रुकने वाले हैं। लेकिन जितने भी ये संघर्ष किया है और ये धाराएं लगी हैं, चाहे आत्मदाह का प्रयास किया, ये संपूर्ण एसटीईटी के लिए मैंने किया, और ये लड़ाई मेरा आगे भी जारी रहेगा। तो 1-2 दिन का और वक्त लेता हूं मैं, क्योंकि मैं अपने साथियों से बातचीत नहीं किया। बातचीत करके आपको बताऊंगा, और जैसा होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। बस मैं चाहता हूं कि सभी साथियों को लेकर के यह आंदोलन किया जाए। 80,402 में कोई भी एक साथी को नहीं छोड़ना है, सबको हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सब मिल करके अगर लड़ेंगे तो सरकार को अपने कदम पीछे खींचने होंगे। तो 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन के बाद हम बताएंगे आपको। सब लोग बस तैयार रहिए कि इस जनवरी में कुछ न कुछ आंदोलन करना है, संघर्ष करना है, सरकार को चुनौती पेश करनी है, और सरकार को एक संदेश देना है कि खबरदार, अगर कुछ करने की कोशिश की एसटीईटी 23 के बारे में बिना एसटीईटी 19 को नियुक्ति पत्र दिए, तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, पदयात्रा होगा, भूख हड़ताल होगा, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। हमें यह संदेश देना है मेरे साथियों। तो यही मेरा आज का विचार था। बाकी फिर हम आते हैं शाम को लाइव, तो फिर बढ़िया से और विस्तार से मैं बात करूंगा। बाकी सब धैर्य बनाए रखें। कई मेरे साथी फोन करते हैं, चिंतित रहते हैं, तो
चिंता मुझे भी होता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। बस बात यही है कि हम लोगों को धैर्य से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है। अगर हम मिलजुल करके लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी, कोई हमें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि आम जनता मालिक होती है। सरकार में बैठे हुए अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब हमारे नौकर हैं, हमारे सेवक हैं, और हम आम जनता मालिक हैं। तो मालिक का हुक्म न चलेगा इस देश में जी। लोकतंत्र में मालिक का हुक्म चलता है, नौकर का हुक्म चलेगा? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 1-2 दिन का और वक्त चाहिए मुझे, और 1-2 दिन के बाद मैं आपसे बात करूंगा, बताऊंगा कि कब क्या करना है। सबसे मुझे राय विचार लेने दीजिए, सबको लेकर के मुझे चलना है, और सब कोई साथियों के विचार से हम आगे की रणनीति पर कोई ना कोई ठोस निर्णय जरूर लेंगे। जय हिंद साथियों।